होती है हुस्न में आसनाई होती है, इश्क में बेवफाई होती है, हुस्न में आसनाई होती है। साफ सुथरा है कमल ऊपर से, कमल की जड़ में काई होती है। ये चौथी पार्टी का जवाब मुंह तोड़ जवाब। हमारे घराने के लोग उंगली थोड़ी ना उठा सकते हैं। हमने आपके लिए चोर नहीं कहा था। दादा इशारे में हर बात बोल भी रहे हो, कह रहे मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मेरी बिटिया हो। और एक तरफ धमका भी रहे कि लाखों सांप लाखों नाग पिटारी में बंद है, जिनको छोड़ा नहीं है। ये दो पनिया बैठे, एक अजगर बैठा, चौथा कौन सा है? ये नागिन डांस तो बहुत देखा, आज अजगर डांस देख। आज अजगर दादाजी रोशनी अनजान हूँ मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ। मेरी आदत है जब तक कोई मुझे छेड़ता नहीं मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ, और जब कोई मुझे छेड़ता है मैं उसको घर तक छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि बिटिया तो मैं आप ही की हूँ। चाहे अजगर हो चाहे पनिया, चिड़ियाघर बगल में है। धन्यवाद है। पहले ये जो पनिया बैठे हैं इनको खिलाओ पिलाओ। पनिया अजगर रास्ता नहीं निकल लेता, क्योंकि कहा है ये बात हकीकत है कि हम उनकी नजरों में खलते हैं। वो मेरे हक में हर एक से बेवजह जहर उगलते हैं। मेरे कहने का मतलब तो कुछ अलग सलोना होता है। हम उन्हें देख के खुश होते जो हमें देख के जलते हैं। ये देखो दादाजी चौथी पार्टी जवाब सुने। क्योंकि कहा गया है कसक रखोगे दिल में तड़फड़ाओगे, खुद अपने आप में तुम अपना दिल जलाओगे। जब भी टकराओगे तुम अपने मुंह की खाओगे, लाख कोशिश करो तुम हमको छू ना पाओगे। ये सोना सोना ही रहेगा। वाह वाह वाह। ये हमारे घराना है। गुरु कम पर है तो बाद में हम लोग कम पर है परेशान। बाकी दादाजी मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, जो भी जवाब आपने दिया सब ठीक ही है। बढ़िया बढ़िया ठीक ही है। आप अपने गीत में विरोधाभास समझा रहे हैं, मेरे गीत में ये था, मेरे गीत में ये था, पर आप मेरे गीत को बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं। बाल दादा समझा भी नीचे से रहे हैं, मगर फिर भी आप समझ नहीं रहे। अभी बेचारे क्या करें। गीत जवाब इसलिए मैंने टोका क्योंकि लाइन एक दो वर्ड मैच हो जाए तो कोई बात नहीं है, और क्या, मगर पूरी लाइन वही हो जाए आप लोग विचार करिए। इसलिए मैंने कहा कि ये चोरी का लग रहा है, चोरी का है। बाकी मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। आप मेरे दादा हैं, दादा रहेंगे और दादा हमेशा रहेंगे। एक तो खून क्या साथ खून माफ है आपके लिए। दमकल समझो। आइए सुंदर सा टुकड़ा आपके माध्यम से आया है। बाकी जो आपने पाई 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 है, जब आप दादा हैं और आपको स्वयं विचार करना चाहिए लिखने और लिखवाने से पहले, क्योंकि आप स्वयं लिखते हैं। और क्या, जब मैंने कह दिया कि उद्धव वहां से आए, कन्हैया को सारा हाल बताया गोपी और राधिका के बारे में, तब कन्हैया ने कहा कि हिचकियों का मोती मेरे सांसों में पिरोया है, और उद्धव दिल ही नहीं मेरा रोया 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 है। बात मैंने आगे बढ़ा दी और आप फिर राधा की बात करने लगे। ऐसा तो नहीं कि कन्हैया के से छूट कर फिर उद्धव जी राधा के पास तुरंत पहुंच गए। आपने विचार नहीं किया मेरे जवाब टुकड़े पर। बाकी जो भी आप कहें सब ठीक है, जो भी है सब ठीक है। आइए
बहुत अच्छा सा टुकड़ा आया है और जो गीत है दादाजी उस पर घर जाकर विचार करिएगा। पाल दादा छोटा मुंह बड़ी बात पर विचार करिएगा थोड़ा सा। आइए सुंदर सा गीत आया है। कौन सा? और गाया है कैसे? कि मेरे बाके ओ मेरे बाके मेरे बाके बिहारी पिया पिया मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय 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 ओ हाय हाय तूने ये क्या किया चुरा दिल मेरा दिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा मन मेरा दिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा मन मेरा दिया। अरे मस्ती में ऐसी में खोई प्रेम दीवानी मीरा होई। तूने रहे रहे के ये क्या किया तूने रहे रहे के ये क्या किया चुरा दिल मेरा लिया। दादाजी आपने इस टुकड़े को लिखा है, मैं आपको हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। सच मानिए इतनी देर में मुझे आपका यही टुकड़ा अच्छा लगा है। बहुत अच्छी मेहनत की गई है इसमें। और क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आदत है जब अच्छा हो तो उसको स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल। और जो अच्छा है वो अच्छा है। अच्छा है दादाजी बढ़िया बात आई है आपकी ओर से। अरे जिसे देखे न सजना मेरा जिसे देखे न सजना मेरा तो कैसा सजना मेरा। बढ़िया बात सुनिएगा, प्रयास कर रही हूँ। बढ़िया टुकड़ा है आपका। कुब्जा वो कुबरी कन्हैया को देख रही है आते जाते, विचार कर रही है कि सब गोपियां तो गले लग जाती हैं कन्हैया के, साथ में नृत्य भी करती है। ये मेरा दुर्भाग्य है जो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पाल दादा प्रयास देखिए। कहना क्या? वो कुबरी सोच रही है क्या?
के बालों में मेरे दादाजी, अरे बालों में मेरे केश बंद न सोए। सारी गोपिकाएं तो सजी रहती है, बढ़िया बढ़िया गजरा सजाए रहती है, केश बंद लगाए रहती है, और के बाजू में मेरे बाजू बंद न सोए। मैं ही बड़ी अभागी हूँ दादा, प्रयास देखिएगा बिटिया का। और हाथों में कंगना किस काम का है? मैं तो स्वयं झुककर चलती हूँ। हाँ, हाथी वाले बाबा ध्यान दे। और पाँवों को रंगना किस काम का है? पाँवों को रंगना किस काम का है? मैं जब सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती दादाजी, तो कह रही हूँ, अरे ठीक लागे ना। आपके घर का कटपीस है, प्रयास देखिएगा पंच का। ठीक लागे ये अंगना मेरा। अगर मैं ठीक होती तो मैं भी उन सखियों के जैसे नृत्य करती, कन्हैया को गले लगाती। ठीक लागे ये अंगना मेरा, तो कैसा अंगना मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रयास देखिए, सजना मेरा और कैसा सजना मेरा। हाँ। अरे जब मेरा अंग ही ठीक नहीं है तो ये अंगना मेरे किस काम का है? अरे ठीक लागे ये अंगना मेरा, दौड़कर कन्हैया को गले भी नहीं लगा सकती। ठीक लागे ये अंगना मेरा, तो कैसा अंगना मेरा। ठीक लागे अंगना मेरा, तो कैसा अंगना मेरा। ठीक लागे अंगना मेरा, तो कैसा अंगना मेरा। दादा, ठीक लागे ये अंगना मेरा, ना सोहे अंगना मेरा। ये जब अंगना ही ठीक नहीं तो ये अंगना इतना किस काम का है? ये बात सोनी जी। प्रयास किया है सजना मेरा और सजना, वाह। अंगना मेरा और अंगना। कम खाओ, अच्छा खाओ रजनीगंधा। वाह थोड़ा थोड़ा हम भी प्रयास कर रहे हैं दादा। वाह सरस जी वाह। आइए, कभी कभी आप सभी के आशीर्वाद से कुछ अच्छा निकल आता है। आइए। शरद जी बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। बढ़िया सी गजल आई है दादा के माध्यम से, जहां तक मेरे हिसाब से गजल ही है। गाया है कि खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। आदरणीय दादाजी, यकीन मानिए इसको मैंने पहली बार सुना है और पहली बार प्रयास कर रही हूँ गाने का, है ना? ऐसे बजिए ढोलक के खामोशियों की सदाएं
वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। अरे ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवां फूल, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को। मचल मचल के हवाएं बुला रही है विश्वास मानिए दादा, पहली बार मैंने इसको गाया है और आप ही के मुंह से इसको सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, बढ़िया बात आई है आपके माध्यम से, काफी मेहनत की गई है इस गीत में। आखिर दादा है, हाय हाय दादा ने इशारा किया, तुम कहो तो मैं गा दूं, तुम कहो तो मैं गा दूं। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप हमसे राय ले रहे थे क्या? मैं तो यही कहूंगी कि आप जितने जहरीले नाक बंद किए बैठे उनको आज ही छोड़ दीजिए, बील हमारे गुड्डू क्योंकि मैं बिटिया आप ही की हूँ। आप भूल जाते बार बार। बील हमारे बाकी ये सब पढ़िए ही है, इनका कोई मतलब नहीं, इनको तो मैं ऐसे ही दबा के ले चलूंगी। आइए, पनियन का बीस नहीं होती। और ये अरे कटपीस पर खुश होकर जो मैंने प्रयास किया है डॉक्टर चौहान आलमबाग की ओर से, ये 151 रुपए का आशीर्वाद आपने सभी कलाकारों को दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अजगर काटता नहीं, निकल जाता है सीधे। आइए, कहना है मेरे जितने भी कार्यक्रम हुए अभी तक दादाजी से, मैनेजर साहब जब भी मिले नए रूप में मिले, ये अपना केशुल तो बदलते रहते। दादाजी, मैनेजर साहब, मैं सोचती हूँ कि आखिर घर से रट के चलते हैं या रटवाए जाते रास्ते में, कि बस वही बोलते बार बार, बिटौलू ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो बिटौलू। मैनेजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। यकीन मानिए इस मंडल की शोभा आप ही हैं, और क्या, बाकी तो ये दो लोग घूर के समान हैं। मंडल की जान है। अरे मंडल धरे। सुनिए, दिया दिया, आप दिया की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रही हूँ, शायद कुछ आ जाए। संदीपन के पुत्र को शंखासुर लेकर के चला गया। गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने मांगा, सुनिएगा, कि वो पुत्र ला दो जो पुत्र लेकर चला गया है। सुनिएगा, प्रयास कर रही हूँ, कहना कैसे कि जिस सुमन के जिस सुमन के लिए गुरुवर, दादाजी आपने दिया का प्रयोग किया है, मैं सुमन ले रही हूँ, कि जिस सुमन के लिए गुरुवर
मिला दुखी ये सुमन। एक तो सुमन पुत्र, उसको आप ले लीजिए, और एक मन का सुमन, मन के फूल जो मुरझा गए खिलने से पहले। कह रही हूँ तो जिस सुमन के लिए गुरुवर मिला दुखी ये सुमन, लख सुमन आपका, लख सुमन आपका वापस यहाँ मैं लाया सुमन। बस खाली मैं निवेदन करूंगी, क्योंकि जहाँ समझदार लोग बैठे हो वहाँ समझाना नहीं पड़ता है कि लख सुमन आप, लख सुमन तुमने कहा ले आओ तो मैं ले आया, तो लख सुमन आपका वापस यहाँ मैं लाया सुमन। दादाजी, लख सुमन आपका वापस यहाँ मैं लाया सुमन। सुमन आपका वापस यहाँ मैं लाया सुमन। लख सुमन आपका वापस यहाँ मैं लाया सुमन। जो चला गया था, बिछड़ गया था, देख आज वो सुमन फिर से वापस आ गया है। और के खिला सुमन मन का है, सुमन को देखकर दादाजी, अरे सुमन, अरे खिला सुमन मन का है, मिला कभी था सुमन। खिला सुमन मन का है, मिला कभी था सुमन। तो खिला सुमन मन का है, मिला कभी था सुमन। सुमन के खातिर, अरे सुमन के खातिर दुखी था आपका जो सुमन। ऐसा नहीं है, कहने को कह सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आदरणीय दादाजी, चाहे गुरु से शिष्य दूर हो, माता से पुत्र दूर हो, पिता से पुत्र दूर हो, तो दुख बराबर होता है। जो मानने वाला है दुख बराबर होता है। ऐसा नहीं खाली पिता ही रोएगा, पुत्र को भी उस दुख की अनुभूति होती है। इसलिए कि खिला सुमन मन का है, मिला कभी था सुमन। सुमन के खातिर दुखी था आपका जो सुमन। सुमन के खातिर आपका ये सुमन, सुमन के खातिर आपका मिला है सुमन। अब अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, ज्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ। कि सुमन मुरझा के डाली से, ध्यान चाहूंगी, एक सुमन ये, एक सुमन मन का, और एक सुमन जो डाली से टूटकर गिरता है। तो सुमन मुरझा के डाली से गिर गया था सुमन, जो टूटकर गिर गया था, उसी डाली से लखों आज जुड़ गया है सुमन। उसी डाली से लखों आज जुड़ गया है। उस डाले से लखों आज जुड़ गया है सुमन। उस डाले से लखों आज जुड़ गया है सुमन। उसी डाली
से आज जुड़ गया है सुमन। वाह। आपने कहा दिया का कोई दूसरा दिया नहीं खिला, मगर यहाँ उसी डाली से जुड़ गया है सुमन। आइए और अगर आदेश हो दादाजी का, क्योंकि शुरुआत उधर से हुई थी, विराम इधर से होना है, तो दादा के सवाल का मैंने प्रयास आप लोगों के बीच में रखा है। तो मैं अगर आदेश की हो आप सभी का, तो उधर से फ्री चक्र हो जाए और इधर से फ्री चक्र हो जाए। ठीक है ना दादा? तो एक बार तालियां बजा के सहमति दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद है दादा। 2 गीत आप गा दीजिए, 2 गीत हम गा दें। आइए, स्वागत कर रही हूँ। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। आइए, स्वागत है आपका। आइए।